नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले में वर्तमान समय में कुल 1135 एक्टिव मरीज की संख्या पाई गई है, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभी तक 54 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। मृतकों का अंतिम संस्कार कोविड गाइडलाइन के तहत प्रशासन एवं परिजनों की मौजूदगी में मुक्ति धाम अंतर्गत किया गया एवं कोरोना से संक्रमित पाए गए गंभीर मरीजों का उपचार स्वास्थ्य विभाग की देखरेख में कोविड सेंटर में जारी है एवं अनसंक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन किया गया है। वहीं कोरोना से संक्रमित कुछ मरीजों द्वारा कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते संक्रमण का खतरा बना हुआ है। वहीं शहडोल संभाग के कमिश्नर राजीव शर्मा एवं उमरिया कलेक्टर संजू श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक विकास कुमार सहवाल एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों सहित सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा जिले वासियों से अपील की सभी लोग कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए अपने अपने घरों में ही रहें, अति आवश्यक स्थिति में ही मास्क लगाकर घरों से निकलें एवं सैनिटाइज करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं और किसी भी भ्रम में न पड़ें, जिससे कोरोना जैसी महामारी से बचा जा सके। इस उमरिया से हमारे संवाददाता शंकर सिंह चंदेल की ये खास रिपोर्ट। सरकार की जो नीति है, जो सरकार की आदेश है, उसका पालन करने में सबको हमारा भी कर्तव्य है, जनता का, व्यापारी को सबका कर्तव्य है कि शासन के साथ कंधे में कंधा मिलाकर चले, जिससे हम कोरोना से कोरोना काल में लोग कोविड-19 के जो गाइडलाइन उसका पालन करें, घर से न निकले, मास्क लगाए, सैनिटाइजर का उपयोग करें और शासन प्रशासन से आग्रह है कि जो अपेक्षित वर्ग है, जो शासन से अपेक्षा करता है किसी प्रकार की सहायता उसे उपलब्ध कराने। जिले वासियों से विनम्र अपील है, हाथ जोड़कर कि अपने घर में रहें, घर से बाहर निकले तो मास्क लगाकर निकले, इससे कोविड के नियमों का पालन हो। मैं आपके माध्यम से सभी से निवेदन करूंगा कि ये आपदा का समय है और इस आपदा में हम शासन प्रशासन का सहयोग करें और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन कराएं, मास्क लगा करके घूमें। इस कोविड की कोरोना की चेन को हमें जब तक लॉकडाउन ये लगा रहे तब तक जब तक इसकी चैन टूटने ना पाए, और शासन ने जो भी व्यवस्थाएं की हैं बढ़िया है और लोगों से मैं अपील करता हूं कि वो घर पे रहें, शासन के निर्देशों का पालन करें, मास्क लगाएं, सैनिटाइज लगाते रहें, थोड़ी थोड़ी देर पे जो है हाथों को धोते रहें और शासन के निर्देशों का पालन करते हुए घर पे ही रहें, जिससे इस कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। एक बार पूरे नगर वासियों से, प्रबुद्ध जनों से, प्रशासन से, पत्रकार बंधुओं से, सबसे अपील करता हूं, छात्रों से अपील करता हूं, शिक्षकों से अपील करता हूं कि हम सब लोग मास्क लगाएं, दूरियां बनाएं और जहां से अगर जरूरत नहीं है तो हम अपने घरों से न निकलें, जरूरी सामानों के लिए एक बार निकलें और अपना पूरा काम निपटा के और 2021 पूरा हम अपने आप को सुरक्षित रखें। हम सुरक्षित रहेंगे, हम बहुत कमा लेंगे, हम बहुत काम कर लेंगे और बहुत आगे तक हम बढ़ सकते हैं। लेकिन जब हम ही ना रहेंगे तो समाज और हम अगर अपने स्वजनों को, प्रियजनों को खो देंगे तो उसका दुख आप कभी नहीं। मैं ग्राम पंचायत खरवा खुर्द का रहने वाला हूँ। मेरा नाम नर्मदा प्रसाद दाहिया है। उम्र मेरी 65 वर्ष है। खेती का काम करता हूँ। डोज जो लगा टीका आपके यहाँ आंगनबाड़ी में जाके मैंने खुशी से लगवाया और लगवाने के बाद में मुझे तो और लोगों ने, मेडम वगैरह ने बोली भी, टेबलेट भी दिए कि बुखार आए तो आप इसको खा लेना, पर मुझको ऐसा कुछ बुखार उखार फीवर उवर का कुछ नहीं हिसाब बना। और मैं सवेरे से ही थोड़ा मोड़ा जो काम है, लॉकडाउन के चलते चलते काम करने की मेरी आदत है, काश्तकार आदमी हूँ, तो ज्यादा तो नहीं पर कम से कम मैंने 20 फुट 25 फुट की बाउंड्री बना लिया है एक आदमी को साथ में लेकर के, और आज भी कोई असर नहीं। साथ साथ में जो भोजन मेरी इसके पहले कम थे, पर आज की स्थिति में कम से कम नहीं तो एक टाइम में 200 ग्राम का खुराक मेरा बढ़ चुका है और रात में नींद भी बढ़िया आती है। दूसरा डोज जब लगा तो मेरे आज से नहीं, उनसे मैं 2-3 पीढ़ियों से जुड़ा हुआ हूँ। आपके जिला उमरिया में जो मॉडल कॉलेज में प्रोफेसर हैं, उनने भी बोले भाई काम वाम विशेष नहीं करना, बल्कि इस बार मैंने काम वाम नहीं किया, परिश्रम नहीं किया, तो बल्कि हरारत टाइप की आई है दूसरा डोज में, आराम करना है।
पर ऐसा कोई मुझे असर तो नहीं पड़ा इस वैक्सीन का कि इसमें से बुखार की दुनिया की राजी की मरना की हैराना। ये जरूर है कि मेरे सेहत के लिए व्यक्तिगत की बात में बताता हूं, मुझको बल्कि इसका ऊर्जा ऐसा कुछ मिला कि तंदुरुस्ती ये डोज लाता है। करीब करीब ग्रामवासियों से या कि जिला के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं, मैं चाहूंगा कि ये वैक्सीन से किसी को ना हरकत है ना नुकसान है, फायदा के अलावा। और शासन प्रशासन जो ये लगवा रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं जो लोगों में अफवाहें उड़ रही हैं, ये सब अनिश्चित गलत है और इसको लगाने से अपने को फायदा है। ये अब मतलब आम जनता से अपील है कि हमेशा मास्क पहन करके ही घर से बाहर निकलें और तब सुरक्षित रह सकते हैं, अन्यथा नहीं रह सकते। इसी प्रकार के हमारे उमरिया जिले में केस दिनों दिन बढ़ रहे हैं, तो मैं जिला प्रशासन से ये अपेक्षा करता हूं कि इस ओर ध्यान देते हुए और उस पर कारगर उपाय। ठीक उसी तरीके से ये बीमारी अचानक आई है, इसके लिए ये वैक्सीन बनाई गई है और ये वैक्सीन कहीं से भी एक जो अफवाह फैली है कि मौत होती है, मैं उन सब बंधुओं से भी कहना चाहता हूं कि किसी के अफवाह में ना और वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा कराएं, क्योंकि इस कोरोना से यदि बचना है, आज पड़ोसी का घर पीड़ित हो रहा है, कल हो सकता है हमारा घर भी उससे प्रभावित हो, और उससे बचने के लिए हमारे पास केवल और केवल एक चारा है, वैक्सीनेशन, और उसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। इसलिए मेरा सभी से विनम्र आग्रह है कि किसी भी अफवाह में न आते हुए अधिक से अधिक वैक्सीनेशन कराएं। निश्चित रूप से यदि वैक्सीनेशन अधिक से अधिक हुआ तो भारतवर्ष बहुत जल्दी इस कोरोना जैसी महामारी से लड़ने का और जीतने का एक ही तरीका है कि हम वैक्सीनेशन कराएं। कोरोना की प्रॉपर कोई दवाई नहीं है, उससे सुरक्षा का एक ही उपाय है वैक्सीनेशन। इसलिए मेरी सब नागरिकों से अपील है, नौजवानों के लिए भी अब हो गया है और बुजुर्गों के लिए भी है, तो सभी लोग टाइमली कोरोना की पहली और दूसरी डोज लें और दूसरे लोगों को भी वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करें। मैं ये देख रहा हूँ कि रूरल एरिया में वैक्सीनेशन को लेकर के कुछ अफवाहें हैं कि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ लोग बीमार हो जाते हैं, कैजुअल्टीज होती हैं। तो मुझे लगता है कि इस बात को लेकर के लोगों के भ्रमों का, लोगों की शंकाओं का, लोगों के सवालों का हमारा जो मेडिकल स्वास्थ्य अमला है, हमारे जो प्रशासन के लोग हैं, तो उसका निराकरण करें और ये बताएं कि ये वैक्सीनेशन पूरी तरह से सुरक्षित है और कोरोना महामारी से लड़ने में हमको एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इसलिए सभी लोग बिना हिचक के वैक्सीनेशन। ग्रामीण इलाकों में कोविड के मरीज हैं जो कि या तो अस्पताल नहीं आ पाते, वहीं या फिर वो झोला छाप डॉक्टर या कंपाउंडर जो आसपास के पीएचसी के लोग हैं उनका इलाज करते हैं और लास्ट में उनकी स्थिति भी देने हो जाती है। और निरंतर देखने को ये मिल रहा है कि कई लोगों की जान जिला चिकित्सालय में होती है कोविड के कारण, मगर उसकी भी सही जानकारी जो हेल्थ बुलेटिन है उसमें नहीं आ पाती, न जिले से आ पाती, न पाली से, न नौजाबाद में चंगे से। ये बड़ी खराब स्थिति है। शासन प्रशासन से हम अपेक्षा करते हैं कि कम से कम जो सच्चाई है उसको तो प्रदर्शित करें, लोगों को बताएं। 18 साल से ऊपर के भी बच्चों को लगाया जाना है टीका, तो हम ये देख रहे हैं कि चूंकि अगर माँ बाप इस बात से सहमत नहीं है तो वो बच्चे भी टीकाकरण के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, उसके रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे। मैं अपने अनुभव की बात करना चाहता हूँ आपसे यहाँ पर। मैंने अपने कॉलेज में, मैं जिस कॉलेज में पदस्थ हूँ, वहां पर मैंने अपने सारे प्राध्यापकों को ये कहा है कि वो इस माह का जब भी उनका वेतन निकलेगा उसके पहले उनको 3-4 चीजें देनी ही होंगी। पहली चीज तो ये है कि अगर दोनों डोज वैक्सीन के लग गए हैं उनके, तो दोनों डोज वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो प्रोड्यूस करें, या फिर वो एक डोज अगर उनको लगा है तो उसके कागजात दें, या उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है तो उसके बारे में जानकारी दें कि कब का स्लॉट मिला है, कब वो वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। और अगर मान लीजिए किसी आदमी का वैक्सीनेशन नहीं होना है तो उसका एक वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करें। भाई, मैं एक ऐसी महिला हूं जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हूं, मैं कैंसर का पेशेंट हूं, मैं फला वजह से ये डॉक्टरों की सलाह है कि मेरे को टीकाकरण नहीं किया जाना, इसलिए मैं नहीं कराऊंगा, ऐसे वो कागज दें। ऐसा मैं अनुरोध करूंगा सारे सरकारी अमले से, और हमारा सरकारी अमला उसका प्रभाव गांव-गांव तक है, उसके फील्ड वर्कर गांव-गांव तक हैं। तो वो लोग अगर इस तरह की ये मुहिम चलाते हैं कि सारे मुलाजिम पहले वैक्सीनेटेड हों, उनके परिवार के लोग वैक्सीनेशन कराएं और फिर उनसे जुड़े हुए लोग वैक्सीनेशन कराएं, तो हम इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा, मैंने अपने टीचर्स को कहा है कि अपने बच्चों को, उन बच्चों को जिनकी उम्र 18 साल हो गई है, उनको आप मोटिवेट करें।
अगर बच्चा समझदार है तो बच्चे के माध्यम से माता पिता को, अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो माता पिता को मोटिवेट करें ताकि वो अपने बच्चों को कहें कि आप जाएं, क्योंकि एक बार जैसे ही ये कॉलेज खुलेंगे और ये बच्चे अपने कॉपी किताब और ये सब जमा करने आएंगे परीक्षा की चीजें, तो उनको हमको हमारे साथ में डील करना है। तो इसलिए बेहतर ये है कि उन बच्चों के माध्यम से हम एक बड़ा अभियान जारी कर सकते हैं कि उन बच्चों को हम समझाइश दें कि वो भी, मैंने ये अनिवार्यता की है कि आप अपने बच्चों को ये बता दीजिए। जरूर ये सख्ती है, मेरे शायद मेरे इस निर्णय से कुछ लोग इत्तेफाक भी रखते होंगे, कुछ लोग इस बात से नाराज भी होंगे, पर मैंने अपने टीचर्स को कहा है कि बच्चों को ये कहिए आपके असाइनमेंट, आपके कागज हम तभी जमा करेंगे जब आप वैक्सीनेशन करा के आएंगे या वैक्सीनेशन का कोई आधार हमारे को प्रस्तुत करेंगे। सरकारी अमले से सारे लोगों से ये अनुरोध करता हूं कि वो लोग अपने तमाम लोगों को वैक्सीनेट कराएं और जो इसकी भ्रांतियां हैं उनसे लोगों को बचाएं, उनसे दूर हों, तो हम लोग जरूर कोरोना से अपना बचाव कर पाएंगे। देखिए, कोरोना तो दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और कोरोना बढ़ने का जो कारण है, मैं सरकार को ही कटघरे में खड़ा करता हूं। देखिए, जब कोरोना का पहला वेव आया था, पहला वेव भी आया था तब भी सरकार की लापरवाही और कमी के कारण आया था। दूसरा वेव भी आया, ये भी सरकार की लापरवाही और मनमानी तरीके से काम करने के कारण हुआ है। आप सब जानते हैं कि सेकेंड वेव इतना जो है इसका वेरिएंट इतना ज्यादा है और इतना पावरफुल है कि अब ये अपना रूप भी बदल रहा है और ब्लैक फंगस के रूप में भी ये विपदा आ रही है। और आप देखिए कि सरकार जो बेसिक नीड है लोगों की, स्वास्थ्य असिस्टेंट जो है वो फंडामेंटल राइट है नागरिक का। जिस तरीके से एक इंसान के लिए हवा, पानी और धूप की जरूरत होती है, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने ये वर्डिक्ट दिया है कि स्वास्थ्य सुविधा नागरिक का फंडामेंटल राइट है। लेकिन क्या हम लोगों को सुविधाएं दे पा रहे हैं? लोग कोरोना से कहां मर रहे हैं साहब? लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन ना मिलने के कारण से, लोग मर रहे हैं इलाज ना मिलने। पूरा विश्व इस कोरोना नामक महामारी से लड़ रहा है और उसमें मुझे तो लगता है कि हर व्यक्ति की, हर सामाजिक संगठन की अहम भूमिका होनी चाहिए। वर्तमान समय में हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व से लेकर के नीचे पोलिंग बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता और संगठन के ऐसे निर्देश भी हैं कि गांव-गांव में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा से परिचित कराएं, टेस्टिंग हो, जो इस तरह के मरीज हैं उनको स्वास्थ्य केंद्र तक भेजें, उनको स्वास्थ्य लाभ मिले और पूरे संगठन के लोग लगे हुए हैं। मैं जिले के तमाम समाज सेवियों से, सामाजिक संगठनों से, सभी राजनीतिक दल के लोगों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे मध्य प्रदेश में महामारी पर नियंत्रण हो रहा है, लेकिन जो उसका साइड इफेक्ट है एक ब्लैक फंगस के नाम से आ रहा है और छत्तीसगढ़ और गुजरात इससे प्रभावित हो गए हैं। तो तमाम लोगों से मेरी अपील ये है कि लोगों में जागरूकता फैलाएं और एक विशेष बात के लिए प्रयास करें कि गांव में कुछ लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि ये वैक्सीन लगवाने से नुकसान होगा, मर जाते हैं लोग। तो ऐसे लोगों से भी और जिले के लोगों से भी, आम जनता जनमानस से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि ये वैक्सीन जीवन रक्षक वैक्सीन है और ये किसी व्यक्ति के द्वारा पास की हुई नहीं है। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, उसने इसको क्लियरेंस दिया है, पूरे विश्व में वैक्सीन लग रही है और आने वाले समय में वो लगवाएंगे ही वैक्सीन। तो क्यों ना अभी सरकार जब फ्री में दे रही है तो वैक्सीन लगवाएं, टेस्टिंग कराएं और जो सरकार की गाइडलाइन है